आज हम बात करेंगे प्रश्नावली नंबर 2.2 की। पीछे वाली जो प्रश्नावली थी 2.1 और कुछ उदाहरण सुनने में बात की थी कि शून्य हो कितने सकते हैं और शून्य कैसे ज्ञात कर सकते हैं, वो हमने बात की थी। आज हम बात करेंगे वापस वही शून्य कैसे ज्ञात करते हैं और शून्य अगर आपको दिए जाए वो योग और गुणनफल तो द्विघात बहुपद आप कैसे ज्ञात कर सकते हो। तो यहाँ देखो, आज हम लेते हैं प्रश्नावली नंबर 2.2 का पहला सवाल। निम्न द्विघात बहुपदों के शून्य का ज्ञात कीजिए और शून्यकोण तथा गुणनफलों के बीच संबंध की सत्यता की जांच कीजिए। तो पहला सवाल आपके पास x² - 2x - 8, तो ये बहुपद दिया आपको। दूसरा है 4s² - 4s + 1। तीसरा है 6x² - 3 - 7x। चौथा है 4u² + 8u। पांचवा t² - 15 और छठा है 3x² - x - 4। तो एक एक करके लेते हैं। पहला सवाल मैंने लिया है x² - 2x - 8 = 0। तो यहाँ देखो आपके पास मान है x² - 2x - 8 = 0। इसको आपको क्या करना है, हल करना है, शून्य ज्ञात करना है। तो शून्य का मतलब x का मान निकालना आपको। तो बीच वाले पद के टुकड़े करने होते हैं। और बीच वाले पद के कैसे टुकड़े करेंगे मैंने पीछे वाले वीडियो में भी बताया है और इसमें भी देख लो आप कि जो अचर पद है उसका गुणा करना है आपको, जो x² का गुणा है उसके साथ। तो कितना आएगा -8। बीच वाले पद की तरह टुकड़े करने होंगे। जो -8 है इसके अभाज्य गुणनखंड करो, कितना होगा, या टुकड़े करो, 2 टुकड़े करने हैं सिर्फ। तो अभाज्य गुणनखंड तो 2 × 2 × 2 हो सकता है। ठीक है, अब इसको इस प्रकार से अरेंज करना है कि जोड़े या घटाएं तो -2 आ जाए। ठीक है, तो देखो अगर मैं 2 का 2 से गुणा करती हूँ तो 4, शेष कितना बच गया 2। अब 4 और 2 के अगर टुकड़े मैं देखूं तो 4 × 2 = 8। ठीक है, अब जोड़े या घटाएं, अगर मैं 4 में 2 को जोड़ती हूँ तो 6 आता है, जबकि अपने को लेके कितना आना -2। तो 6 तो नहीं होगा, इन दोनों को घटाएंगे तो 2 आएगा, तो घटाना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपको ये देखना है कि प्लस का आएगा या माइनस का। तो आपका उत्तर किसका आ रहा है, माइनस का। तो घटाते हैं तो आपको पता है अगर घटाओ कैसे हो सकता है, या तो इस प्रकार कि 4 में से 2 घटा दिया, या इस प्रकार के 2 में से 4 घटा दिया। दो ही तरीके से हो सकता है। अगर मैं 4 में से 2 घटाऊं तो प्लस का कितना आएगा 2, और अगर 2 में से 4 घटाऊंगी तो माइनस का कितना आएगा 2। अब आप देखो कि आपका कौन सा सही, आपको क्या चाहिए, हमें चाहिए -2। अपना -2 किस में आ रहा है, नीचे वाले मान में। इसका मतलब आपको प्लस का तो 2 लेना है और माइनस का लेना है 4। तो ले यहाँ पे लिखो x² माइनस का प्लस का 2x माइनस का 4x और माइनस का 8 बराबर में क्या है 0। अब दो के जोड़े बनाने और कॉमन लेना। यहाँ से कॉमन क्या आएगा x, अंदर बचा x + का 2। अब आपको ये करना है, अगर आपको पता नहीं है कि इसमें से मैं क्या कॉमन लूँ तो आपको ये कर लेना कि जो आपका ब्रैकेट बना है सेम ब्रैकेट इधर लिखो, x + 2 लिख दिया बराबर में 0। अब आपको यहाँ देखना है कि आपका क्या आएगा। तो देखो अंदर क्या आ रहा है, सिर्फ x आ रहा है, जबकि अपने जो ऊपर पद है उसमें क्या है -4x। अपने को प्लस का x लेना है, यानी x बचाना है अपने को, बाकी सब बाहर निकाल लो। तो x के अलावा क्या है बाकी -4। तो यहाँ क्या आ जाएगा -4। ठीक है, तो इस प्रकार आप हल कर सकते हो। बाकी आपको देखने की आवश्यकता नहीं है, सेम ही बनेगा। देखो माइनस को 4 का 2 से गुणा करोगे तो -8। तो यहाँ देखो x + 2 कॉमन ले लिया, x + 2 अंदर बचा x - 4 बराबर में 0। तो इस प्रकार आप गुणनखंड कर सकते हो। तो यहाँ देखो मैंने गुणनखंड किए हैं। गुणनखंड आया आपके पास x - 4 x + 2 = 0। अब एक को 0 के बराबर करो, x - 4 = 0, x + 2 = भी 0। आप इस प्रकार भी कर सकते हो। एक तो ये मेथड है कि 2 को पहले लिखो 4 को बाद में लिखो। एक ये है कि 4 को पहले लिख लो 2 को बाद में लिख लो। तो यहाँ 4 को पहले 2 को बाद में लिखा गया, एक ही बात है, कॉमन ले सकते हो आप अपने अकॉर्डिंग। तो एक तो आएगा x = 4 और एक आएगा x = -2। तो शून्य के बराबर हो गए 4 तथा -2। तो शून्यकों का योगफल आपको लिखना है। दोनों को जोड़ोगे तो कितना आएगा, तो 4 में -2 करोगे तो घटेगा, तो मान आएगा +2। शून्यकों का गुणनफल 4 का गुणा करोगे -2 से, तो 4 को 2 से गुणा किया 8, माइनस बाहर निकल गया। तो एक तो मान आया +2 और एक आया है -8। अब आपको सत्यता की जांच करनी है। तो देखो सत्यता की जांच के लिए आपको लिखना है जो आपके पास बहुपद दिया है। तो देखो इसमें बहुपद की तरह दिया x² - 2x + का 8। इसके अंदर आपको देखना है कि a b c का मान कितना है। तो a का मान है +1, b का मान है -2, b क्या होता है x का गुणा कितना है -2, c होता है अचर पद कितना है -8।
अब शून्यकों का योगफल होता है माइनस बी बटे ए, तो माइनस बाहर रख लिया और b का मान है माइनस का 2, a का मान है 1, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस, प्लस का 2 और प्लस के 2 में 1 का भाग दिया तो आएगा प्लस का 2। अब शून्यकों का गुणनफल होता है c बटे ए, c है अपने पास माइनस का 8, a का मान है 1, तो माइनस 8 में जब 1 का भाग दोगे तो मान आएगा आपके पास माइनस का 8। तो यहाँ देखो दोनों मान बराबर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो यहाँ देखो शून्यकों का जो गुणनफल था वो प्लस का 2 था, यहाँ भी कितना आ रहा है प्लस का 2, यहाँ था माइनस का 8 शून्यकों का गुणनफल और यहाँ भी कितना आ रहा है माइनस का 8। तो इस प्रकार दोनों मान बराबर आ रहे हैं तो आपके शून्य क्या है सही। तो इस प्रकार आप शून्य ज्ञात कर सकते हो और सत्यता की जांच कर सकते हो। अब बात करते हैं सेकंड सवाल की, 4s² - 4s प्लस में 2। तो यहाँ देखो मैंने किया है शून्य ज्ञात करने के लिए बराबर में क्या रखना है आपको 0 और आपको बीच वाले पद के क्या करने हैं टुकड़े। तो बीच वाले पद के टुकड़े कैसे होंगे, देखो आपके पास है 4s² - 4s प्लस का 1 बराबर 0। तो देखो गुणा तो करना है, जो s² का गुणांक है 4 उसका अचर पद से 1 से, तो गुणा में 1 तो मान आएगा 4। अब 4 के ऐसे टुकड़े करो कि जोड़े या घटाएं तो कितने आ जाए माइनस का 4। तो 4 के टुकड़े तो आपको पता है दो ही हो सकते हैं। अब अगर मैं 2 को घटाती हूँ तो 0 आता है और जोड़ती हूँ तो 4, ठीक है। अब आपको ये देखना है कि दोनों को जोड़ना है और जुड़ते कब है, प्लस का 2 प्लस का 2, 2 + 2 भी कितने होंगे 4। एक कंडीशन हो रही है कि दोनों क्या हो जाए माइनस के 2 बराबर में -2 - 2 कितने होंगे माइनस के 4। अब आपको कौन सी कंडीशन चाहिए, माइनस का 4s, इसका मतलब माइनस का 4 चाहिए आपको। तो आपकी जो कंडीशन बनेगी वो कौन सी बनेगी, नीचे वाली, यानी दोनों टुकड़े होंगे -2 - 2। तो यहाँ लिखोगे 4s² - 2s माइनस के 2s प्लस का 1 बराबर 0। अब यहाँ से जो कॉमन ले रहा है वो कॉमन ले लो। आप 4 को क्या लिख सकते हो 2 × 2, तो यहाँ से 2 कॉमन आ रहा है, एक तो 2 कॉमन ले लो, 1 आ रहा है s, तो अंदर बचा 1 2 तो बाहर चला गया, 1s बचेगा माइनस का 1। अब यहाँ देखो अगर आपको पता नहीं है तो ये सेम ब्रैकेट इधर बनाना होता है, तो 2s - का 1 बराबर में 0 बना लिया सेम ब्रैकेट। अब आपको यहाँ देखना है कितना आएगा, तो यहाँ देखो अपने को प्लस का 2 चाहिए, 2s चाहिए अंदर, माइनस नहीं चाहिए अंदर, तो माइनस को बाहर निकालो, निकाल लिया। जहां से कुछ कॉमन नहीं आता वहां से हमेशा कितना कॉमन लेना आपको, -1 कितना लेना है 1। तो इस प्रकार गुणनखंड कर लिए। अब कॉमन ले लो, 2s - 1 दोनों में कॉमन आ रहा है, तो 2s - 1 यहाँ भी 2s - 1 बराबर में 0। तो ये क्या हो गया आपके गुणनखंड। तो देखो ये क्या हो गए दोनों के गुणनखंड। अब दोनों को 0 के बराबर करना है, 2s - 1 बराबर 0, 2s - 1 बराबर 0। यहाँ देखो 2s बराबर 1, 2s बराबर 1, कैसे माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1, माइनस का 1 इधर आके प्लस का 1। अब देखो s के साथ गुणा में 2 है, बराबर में लेके आओगे तो किस में आ जाएगा भाग में, तो s का मान आया 1/2। ऐसे ही s के गुणा में 2 है, इधर लेके आओगे तो बट्टे में 2, तो s का मान आया 1/2। तो आपके शून्य हो गए 1/2 तथा 1/2। अब वहीं आपको शून्यकों का योग करना है और शून्यकों का गुणनफल। तो शून्यकों का योग करोगे तो 1/2 में 1/2 जोड़ोगे तो कितना आएगा 1/2 + 1/2, यानी आधा और आधा मिलके कितना होता है 1। तो यहाँ मान आएगा 1 और 1/2 को 1/2 से गुणा करोगे तो 1 का 1 से गुणा 1, 2 को 2 से गुणा करोगे तो 4, तो मान आया 1/4 और 1। अब आप देखो कि आपने जो शून्य ज्ञात किए उसमें जो मान आ रहे हैं वो सेम आपके जो शून्य के है आपका ये बहुपद है उसके अंदर भी उतना ही मान आ रहा है या नहीं आ रहा। तो देखो सत्यता की जांच, यहाँ देखो आपके पास बहुपद कौन सा है 4s² - 4s प्लस में 1। यहाँ देखो आपके पास a कितना है s² का गुणांक 4, b कितना होता है जो x की घात 1 होती है या जो चर की घात 1 होती है उसका गुणांक, तो चर की घात s है, यहाँ पे चर s है, तो यहाँ जो कितना होगा -4 प्लस का 1 c का मान। अब देखो शून्यकों का योगफल होता है -b/a, माइनस का माइनस, b का मान है -4 बट्टे में a का मान है 4, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस का 4 बट्टे में आएगा प्लस का 4, 4 में 4 का भाग दिया तो मान आया 1। अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल, c/a, c का मान है 1 और a का मान है 4, तो 1/4। अब देखो दोनों मान बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। यहाँ देखो जो शून्यकों का योग था
वो कितना था 1, और यहाँ भी शून्यकों का योग कितना आ रहा है 1। यहाँ शून्यकों का गुणनफल कितना था 1/4, और यहाँ भी कितना 1/4। तो इस प्रकार आप शून्य निकाल के शून्यकों की जो सत्यता की जांच होती है वो ज्ञात कर सकते हो। अब हम बात करते हैं उदाहरण नंबर 3 की, सॉरी सवाल नंबर 3 की, जो कुछ इस प्रकार है आपके सामने। 6x² - 3 - का 7x। और आपको ध्यान रखना है अगर आगे पीछे लिखे गए अंक पद तो उनको एक साथ व्यवस्थित करना है। तो देखो x की घात 2 वाला पहले आएगा, x की घात 1 वाला बाद में आएगा। तो देखो 6x² - का 7x है, इसको आगे लेके आ जाओ, माइनस का 7x, माइनस का 3 आगे लिखा हो तो बाद में लिख दिया माइनस का 3। तो सेम ही मान तो सेम ही रहेंगे। तो शून्य को ज्ञात करने के लिए बराबर में क्या लिख दिया 0। अब आपको करने हैं टुकड़े। तो देखो अगर मैं माइनस को अचर पद को गुणा करूं x² के गुणांक से तो कितना मान आएगा। देखो आपके पास ये मान है 6x² - का 7x - का 3। अब जो x² का गुणा को उसको अचर पद से गुणा करना है। तो 6 का गुणा किया 3 से तो कितना आएगा 18। माइनस प्लस को एक बार भूल जाना आपको, कितना आएगा 18। अब 18 के टुकड़े करो, कैसे हो सकते हैं, जोड़ियां घटाएं तो 7 आना चाहिए। तो टुकड़े करो, एक तो हो सकता है सीधे टुकड़े करो, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूए 4, 4 दूए 8, या ऐसे कर लो, या 2 दूए 4 का मत करो, सीधे करो 18 के 2 करो 9, 3 को 3 से क्या 1, ये क्या है बजे गुणनखंड। तो करो 2 गुणा 3 गुणा 3। अब इनको इस प्रकार व्यवस्थित करना है कि जोड़े या घटाएं तो माइनस का 7 आ जाए। देखो 3 दिए 9 और 1 है 2, तो एक तो टुकड़ा ये हो सकता है, 1 3 दूए 6 और 1 3, एक टुकड़ा ये हो सकता है। तो आपके कितने टुकड़े हो सकते हैं 2। अब दोनों में देखो आपका सही क्या है। अगर मैं 9 और 2 को जोड़ूं तो 9 10 11, तो जुड़ेंगे तो नहीं, घटाओ इनको, 9 में से 2 गए 7, इसका मतलब अपना काम चल सकता है। लेकिन आगे वाले पे चलो, 6 में 3 जोड़ा 9, 9 नहीं चाहिए अपने को, चाहिए माइनस का 7। 6 में 3 का घटाया तो 3, ये भी नहीं चाहिए, तो ये वाला टुकड़ा नहीं होगा। कौन सा टुकड़ा सही है 2 और 9, तो आपका टुकड़ा हो गया 2 और 9। लेकिन अब आपको चाहिए माइनस का 7, और आप माइनस का 7 कब आया, जब इनको दोनों को घटाया। घटा कितने प्रकार से सकते हैं, देखो 9 में से 2 घटाया कितना आया 7, और 2 में से 9 घटाया कितना आया माइनस का 7। 2 तरीके से घटा ही सकते हैं, या तो 9 में से 2 घटा दो या 2 में से 9। तो यहाँ तो प्लस का 7, यहाँ माइनस का 7, अपने को क्या चाहिए माइनस का 7। तो अपना टुकड़ा कौन सा सही है, प्लस का 2 और माइनस का 9। तो यहाँ टुकड़े हो गए अपने प्लस का 9 और माइनस, ये प्लस का 2 और माइनस का 9 आगे पीछे लिखा। तो 2 2 के क्या बना लिए जोड़े, कॉमन आ रहा है वो कॉमन ले लो। यहाँ से कॉमन आएगा, देखो 6 में और 9 में दोनों में 3 का भाग जा रहा है तो 3 कॉमन ले लिया, x का x। यहाँ बचा, देखो 6 को क्या लिख सकते हो आप 2 गुणा 3, ठीक है। तो 3 तो बाहर चला गया, अंदर सिर्फ क्या बचा है 2, तो यहाँ बचेगा 2, एक x बचेगा माइनस का माइनस। अब देखो 9 को क्या लिख सकते हो 3 गुणा 3, तो एक 3 तो बाहर चला गया, एक 3 अंदर बच गया। अब सेम ये पूरा जो पद है आपके पास या ब्रैकेट है वो सेम यहाँ लिखना है 2x - 3। अब आपको देखना है कि आपका कॉमन क्या है। अब ऊपर क्या है प्लस का 2x है, और आपको लेके भी अंदर ब्रैकेट में प्लस का 2x लेके आना है, इसका मतलब कॉमन कुछ नहीं आएगा। तो जहां से कॉमन कुछ नहीं आता वहां से कॉमन आता है प्लस का 1। इस प्रकार आप टुकड़े कर सकते हो। तो यहाँ देखो 2x - 3 बाहर कॉमन ले लिया, अंदर बचा 3x प्लस का 1। अब दोनों को अलग अलग जीरो के बराबर करना है, कर दिया। अब यहाँ देखो प्लस का 1 है, बराबर में जाएगा तो माइनस का 1, x के साथ गुणा में 3 है, बराबर में जाएगा तो भाग में। तो आपका एक जो शून्य का आ गया वो आ गया माइनस का 1/3। और यहाँ देखो प्लस का 3, ये माइनस का 3 इधर आएगा तो प्लस का 3, और x के साथ गुणा में 2 है, इस साइड आएगा तो प्लस 3/2। तो आपके 2 शून्य का आ गए माइनस का 1/3 और 2/3/2। तो यहाँ आपको देखना है कि आपके जो गुणनफल योग और कितना कितना हो रहा है। तो यहाँ देखो करोगे आप शून्यकों का योगफल, दोनों को जोड़ो, माइनस का 1/3 में से 3/2 जोड़ना है।
अब यहाँ देखो आपको लघुत्तम लेना पड़ेगा, तो लघुत्तम लो, कितना आएगा, 3 और 2 का लघुत्तम आता है 6। 6 में 3 भाग दिया 2 आएगा, 2 के ऊपर वाले -1 से गुणा करोगे तो माइनस का 2, बीच में क्या है प्लस का। 6 में 2 का भाग दिया 3, 3 को ऊपर वाले 3 से गुणा किया तो 9। अब घटाओ इनको, प्लस के 9 में से माइनस का 2 जाएगा तो कितना बचेगा 7/6। तो शून्यकों का योगफल कितना आ गया 7/6। अब करना है आपको गुणनफल, करो माइनस के 1/3 का गुणा करना है 3/2 से। तो यहाँ देखो 3 से 3 कट जाएगा, मान आएगा माइनस के 1/2। तो इस प्रकार आपके शून्यकों का योगफल और शून्यकों का गुणनफल आ गया। अब हम देखेंगे सत्यता की जांच। तो सबसे पहले आप लिखोगे बहुपद माइनस का 3, इसमें देखो a कितना है 6, x² का गुणांक, b कितना है x का गुणांक माइनस का 7 और c कितना है अचर पद माइनस का 3। तो यहाँ आपको देखना है कि शून्यकों का योगफल कितना है। तो शून्यकों का योगफल बराबर -b/a। b कितना है माइनस का 7, तो -12 रख लिया, माइनस का 7 बटे में a कितना है 6, माइनस को माइनस से गुणा किया तो प्लस का 7 और बटे में 6, तो प्लस का 7/6। अब आपको देखना है शून्यकों का गुणनफल। ठीक है, तो गुणनफल क्या होगा c/a। c का मान कितना है माइनस का 3, a का मान है 6, कट रहा है तो काटो, माइनस बच गया 3 एकम 3, 3 दूए 6, तो माइनस का 1/2। तो यहाँ देखो दोनों मान बराबर आ रहे हैं नहीं आ रहे। तो देखो इसमें आ रहा है शून्यकों का गुणनफल 7/6 और यहाँ भी कितना आ रहा है शून्यकों का योगफल 7/6। इसमें देखो शून्यकों का जो गुणनफल है वो आ रहा है माइनस का 1/2 और यहाँ भी शून्यकों का गुणनफल आ रहा है माइनस का 1/2। तो इस प्रकार आप सत्यता की जांच कर सकते हो। अब हम बात करते हैं सवाल नंबर 4 की, जो आपके सामने है 4u² प्लस में 8u। तो सबसे पहले इनके बराबर क्या करोगे 0, तो 8u बराबर में 0। अब 2 ही पद है तो दोनों में कॉमन ले सकते हैं, दोनों में कॉमन आ रहा है, एक तो 4 और एक आएगा u, क्योंकि 8 को लिख सकते हो 4 गुणा 2, तो 4 कॉमन आ गया 2 बच गया। तो यहाँ देखो u प्लस में क्या बचेगा 2 बराबर में 0। अब 2 मान है दोनों को 0 के बराबर, तो एक बार तो 4u बराबर 0 और दूसरी बार u प्लस 2 बराबर में 0। तो यहाँ देखो u बराबर आ जाए 0/4, तो u बराबर आ गया 0। u के गुणा में है 0 तो इधर आ जाएगा, ये सॉरी u के गुणा में 4 है, भाग में आएगा 4, 0 में 4 का भाग दोगे तो 0 आएगा, प्लस का 2 है बराबर में जाके माइनस का 2, तो शून्य का आ गया आपके पास। तो यहाँ लिखोगे शून्य के बराबर 0 तथा माइनस का 2। अब आपको वही करना है, क्या करोगे शून्यकों का योगफल, बराबर करो 0 में प्लस करोगे माइनस का 2, तो 0 प्लस को माइनस से गुणा करोगे तो माइनस का 2, जुड़ के 0 में किसी के साथ जुड़े घटाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मान आएगा माइनस का 2। अब शून्यकों का गुणनफल, 0 गुणा में माइनस का 2, 0 का किसी भी संख्या से गुणा करोगे तो हमेशा कितना आएगा 0। अब सत्यता की जांच करनी है, सत्यता की जांच। अब आपको देखना है कि ए बी सी कितना है, तो आपके पास 4u² प्लस में 8u है। ठीक है, इसमें देखो a कितना है u² का गुणांक 4, b कितना है 8 और c कितना है 0, अचर पद है ही नहीं। तो यहां देखोगे शून्यकों का योग होता है -b/a। माइनस b का मतलब माइनस, b का मतलब 8, a का मतलब 4, 4 में 8 का भाग दिया माइनस का 2। अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल,
बराबर होता है सी बटे ए। सी का मान है 0 बटे में 4। 0 में किसी संख्या को आगे दोगे 0 ही, सॉरी शून्यकों का गुणनफल बराबर होता है सी बटे ए। 0 बटे 4, सी का मान 0 है तो 0 बटे 4। 0 में किसी संख्या को भाग दोगे तो 0। अब दोनों मान देखो बराबर आ रहे हैं। शून्यकों का योगफल -2, यहाँ भी -2, गुणनफल 0 और यहाँ भी गुणनफल 0। तो इस प्रकार आप सत्यता की जांच कर सकते हो। अब हम बात करते हैं आगे वाले सवाल की, 5वां। तो यहाँ भी वही t² - 15 बराबर 0। तो t² माइनस का 15 इस साइड आएगा तो प्लस का 15, ठीक है। और यहाँ देखो वर्ग हटाओगे तो इस साइड क्या लग जाएगा, अंडर रूट। तो माइनस का 15 तो आगे क्या लग जाएगा, प्लस माइनस। तो इस प्रकार t बराबर 1 तो आ जाएगा प्लस का 15 और 1 आ जाएगा t बराबर माइनस का √15। तो यहाँ शून्य हो गए आपके, शून्य के बराबर √15 तथा माइनस का √15। तो यहाँ सेम चीज करोगे, शून्यकों का योगफल बराबर, जोड़ो इनको, -15 जोड़ोगे तो माइनस का ही 15 आएगा, घटाओगे तो कितना आएगा 0। अब आएगा शून्यकों का गुणनफल, -√15 का गुणा करोगे प्लस √15। आपको पता है जब दो समान संख्या के ऊपर अंडर लगा और उनका गुणा होता है तो अंडर हट जाता है, तो मान आएगा -15। अब यहाँ करोगे सत्यता की, तो सबसे पहले तो आप लिखोगे बहुपद t² - 15। यहाँ a बराबर है 1, b बराबर 0 और c बराबर है -15। अब यहाँ करोगे शून्यकों का योगफल, होता है -b बटे a और b कितना है अपना 0, माइनस का माइनस बटे में 1। अब 0 में किसी भी संख्या का भाग दोगे तो मान आएगा 0। अब निकालना है शून्यकों का गुणनफल, होता है c बटे a और c कितना है अपना माइनस का 15 और a है 1। माइनस के 15 में 1 का भाग दोगे तो कितना आएगा -15। तो इस प्रकार देखो यहाँ शून्यकों का योगफल 0 आया, नीचे सत्यता की जांच में भी 0 आ रहा है, गुणनफल -15 और यहाँ भी गुणनफल कितना आ रहा है -15। तो इस प्रकार आप चौथा और पांचवा सवाल कर सकते हो एक साथ, इस प्रकार आप देख सकते हो। अब हम बात करेंगे छठे सवाल की, जो कुछ इस प्रकार है। यहाँ देखो आपके पास मान है 3x² - 4 बराबर 0, शून्य ज्ञात करने के लिए। यहाँ देखो 3x², बीच वाले पद के टुकड़े करने हैं और 4 तिये 12, माइनस के क्या हो रहे हैं 12। देखो यहाँ 3x² माइनस का x माइनस का 4 बराबर 0। तो देखो -4 का गुणा करोगे 3 से तो कितना आएगा 12। अब 12 के टुकड़े करने हैं, बजे गुणन करो, 2 को 6 बार जाएगा, फिर 2 का भाग जाएगा, फिर 3 बार जाएगा 2 का भाग, फिर 3 में 1 तक। तो यहाँ टुकड़े कितने हुए 2 गुणा 3। अब इनको अरेंज करना है, पर आपका आना कितना चाहिए -1, या आपका आना कितना चाहिए 1। तो इस प्रकार देखो 2 को जब 2 से गुणा किया तो 4 और 1 क्या आएगा 3। तो एक टुकड़ा तो ये हो गया, एक ही हो गया कि 2 को 3 से गुणा किया तो 6 और शेष बच गया तो 2 टुकड़े होंगे आपके। अब देखो कौन सा सही है, 4 में 3 जोड़ा तो 7 नहीं चाहिए अपने को, 4 से 3 घटाया तो 1 चाहिए। आगे वाला देखो 6 में 2 जोड़ा तो 8 और 6 से 2 घटाया तो 4, तो ये दोनों ही अपने को नहीं चाहिए। तो अपना टुकड़ा ये नहीं होगा, अपना टुकड़ा होगा 4 और 3, क्योंकि अपने पास क्या चाहिए अपने को 1। अब यहाँ देखो कि 4 और 3 में घटाते हैं तब 1 आता है, तो 4 और 3 को कितने प्रकार से घटा सकते हैं। एक तो ये तरीका है कि 4 में से 3 घटा दो, और दूसरा ये तरीका है कि 3 में से 4 घटा दो।
ठीक है। तो 4 में से 3 घटाया तो 1, और 3 में से -4 घटाया तो 3 में से 4 घटाया तो माइनस का 1 आएगा। तो अपना जो टुकड़ा होगा वो कौन सा होगा, ये वाला, माइनस का 3 और प्लस का 3 और माइनस का 4। तो यहां लिखोगे 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस का 4 बराबर 0। ठीक है, एक तो प्लस का 3x हो गया और एक माइनस का 4x। अब दो के टुकड़े करने आपको, जोड़े बनाने हैं सॉरी। तो लिखो यहाँ एक तो होगा 3x स्क्वायर प्लस का 3x माइनस का 4x माइनस 4 बराबर 0। अब दो के जोड़े बनाने आपको। तो यहाँ से कॉमन आएगा 3x, यहाँ बचेगा x प्लस 1। यहाँ देखो अपने को सेम ब्रैकेट बनाना है, x प्लस 1 बराबर में लिखोगे 0। अब यहाँ देखो अपने पास सिर्फ x चाहिए अंदर, बाकी सबको बाहर निकालो। बाकी क्या है माइनस का 4, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 4, आगे वाला नहीं देखना आपको। तो x प्लस 1 बाहर निकालिए, x प्लस 1 अंदर देखो क्या बचा। इस पूरे पद में से x प्लस 1 तो बाहर आ गया, बचा 3x, यहाँ भी x प्लस 1 बाहर आ गया, यहाँ बचा माइनस का 4 बराबर में 0। तो दोनों ब्रैकेट को अलग अलग 0 के बराबर करोगे, 3x माइनस 4 बराबर 0। यहाँ देखो प्लस का 1 इधर आके माइनस का 1, माइनस का 4 इधर आके प्लस का 4, x के साथ गुणा में 3 है, बराबर में लेके जाओगे तो भाग में, तो मान आएगा 4/3। तो ये क्या आ गया आपके 2 शून्य। ये राउंड मत करना, आप जब भी फेयर कॉपी में काम करो ना, ये तो राउंड मत करना, ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। तो थोड़ा अच्छे से लिखना है इनको। अब यहाँ देखो 2 शून्य निकाल लिए। अब आपको करनी है शून्य कों का गुणनफल निकालना। आप शून्य कों का योगफल, पहले योगफल निकालते, शून्य कों का योगफल करो। 4/3 में से जोड़ना है आपको माइनस का 1, जोड़ोगे तो माइनस आएगा बाहर, माइनस का 1। अब आपको लेना है इसका लघुत्तम, लघुत्तम लो कितना आएगा 3, 3 में 3 का भाग दिया 1, 1 को 4 से गुणा किया 4, माइनस का माइनस, 1 के बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 है, 3 में 1 का भाग दिया 3, 3 को ऊपर वाले 1 से गुणा किया 3। तो मान आएगा 4 में से 3 जाएगा 1/3। तो शून्य कों का योगफल आ गया 1/3। अब निकालोगे आप शून्य कों का गुणनफल, बराबर जोड़ो इनको, गुणा करो इनको। -1 का गुणा किया 4/3, तो 1 का गुणा किसी से करते हो वापस वही संख्या आती है, तो 4/3 माइनस का माइनस, तो शून्य कों का गुणनफल आया माइनस का 4/3। अब आपको करनी है सत्यता की जांच। तो यहाँ लिखोगे सत्यता की जांच। तो सबसे पहले आपको लिखना है बहुपद। बहुपद आपका 3x स्क्वायर माइनस का x माइनस की 4, ठीक है। उसमें आपको देखना है कि a कितना है। तो a है x स्क्वायर का गुणांक 3, b है x का गुणांक माइनस का 1 और c है अचर पद माइनस का 4। अब यहां से आपको निकालना है शून्य कों का योगफल। बराबर होता है -b/a, माइनस का माइनस, b का मान है माइनस का 1 बट्टे में a का मान है 3। तो माइनस को माइनस से गुणा करोगे तो आएगा 1 बट्टे में क्या आ गया 3। तो शून्य कों का योगफल आ गया 1/3। अब यहाँ ज्ञात करोगे आप शून्य कों का गुणनफल। बराबर देखो c/a, c का मान है माइनस का 4, a का मान है 3, तो मान आएगा -4/। अब देखो दोनों मान बराबर आ रहे हैं, यहाँ नहीं आ रहे। तो यहाँ देखो हमने जब शून्य निकाले थे उनका योगफल आया था 1/3 और सत्यता की जांच में भी आया 1/3, तो सही है, बराबर है। शून्य को का गुणनफल -4/3 और यहाँ भी आया -4/3, तो दोनों मान क्या आ रहे हैं बराबर। तो इस प्रकार अपने शून्य का क्या है सही है, क्योंकि दोनों मान क्या आ रहे हैं बराबर। तो ये हो गया अपना पहला सवाल। अब हम बात करते हैं दूसरे सवाल की, जो कुछ इस प्रकार आपको दिया है, आपको ज्ञात करना। तो देखो
एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्या है। क्रमशः का मतलब लगातार, योग पहले नाम लिखा हुआ है तो पहले वाला मान योग का है, गुणनफल बाद में लिखा हुआ है तो जो दूसरा मान है वो गुणनफल का है। तो एक एक करके देखते हैं। तो पहला है आपके पास 1/4 -1। तो यहाँ आपको एक सूत्र लिखवाया था मैंने, मैं एक बार सूत्र लिखती हूँ, आपको हर एक सवाल में वो सूत्र लिखना है। तो यहाँ लिखोगे द्विघात बहुपद बराबर होता है x² माइनस शून्यकों का योग गुणा में x प्लस होता है शून्यकों का गुणनफल। ये अपने पास सूत्र है, ये आपको इस हर एक सवाल में लिखना है। मैं एक बार लिख रही हूँ, आप हर एक सवाल में लिखना। तो इसी सूत्र को लेके हम निकालेंगे द्विघात बहुपद। तो यहाँ देखो पहला है आपके पास 1/4 और माइनस का 1। इसका मतलब शून्यकों का योगफल आपको दिया 1/4 और गुणनफल दिया है माइनस का 1। तो यहाँ लिखोगे द्विघात बहुपद बराबर x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना है 1/4 गुणा में क्या है x, शून्यकों का योगफल गुणनफल कितना है, सॉरी शून्यकों का योगफल दिया था 1/4 लिख दिया, प्लस का प्लस शून्यकों का गुणनफल माइनस का 1। अब यहाँ देखो x² माइनस का 1/4x माइनस को प्लस को माइनस से गुणा किया तो माइनस का 1। अब अगर आपको लघुत्तम लेने में कठिनाई हो रही है तो आप यहाँ भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर आप आगे सोल्व करना चाहते हो तो पूरी जो द्विघात बहुपद है आपका पूरा उसको 4 से गुणा कर दो तो मान आएगा 4x² माइनस का x माइनस का 4 को इससे गुणा की तो 4x², यहाँ 4 से गुणा करोगे तो 4 से 4 कट जाएगा, आएगा माइनस का x, यहाँ आएगा 1 का 4 से गुणा किया तो माइनस का 4। तो ये क्या है आपका द्विघात बहुपद। इसी प्रकार अगर आप दूसरे की बात करोगे तो आपका दूसरा हो जाएगा। दूसरे में मान दिया आपका √2 माइनस का 1/3। तो यहाँ सेम x² माइनस जो शून्यकों का योगफल है वो कितना दिया है √2, बाहर क्या है x, फिर शून्यकों का गुणनफल प्लस में 1/3, या तो यही रख दो आप, यहाँ लिखोगे बराबर में द्विघात बहुपद, सीधा नहीं लिखोगे आप मान द्विघात बहुपद बराबर। अब देखो x², अब बट्टे में 3 है तो पूरी अगर समीकरण को पूरे द्विघात बहुपद को अगर मैं 3 से गुणा कर दूं तो ये 3 बट्टे से हट जाएगा। तो यहाँ देखो x² को 3 से गुणा किया तो 3x² माइनस √2x को 3 से गुणा किया तो 3√2x प्लस में इसको 3 से गुणा किया तो ऊपर वाले 3 से नीचे वाला 3 कट गया, प्लस का क्या आएगा 1। तो ये क्या है आपके पास द्विघात बहुपद। इसी प्रकार अगर मैं बात करूं तीसरे सवाल की तो आपके पास मान है 0 माइनस का 5। ठीक है, तो देखो x² माइनस शून्यकों का योगफल कितना दिया है 0, x गुणा में आ जाएगा, प्लस शून्यकों का गुणनफल कितना दिया है √5। तो 0 का जब किसी भी संख्या से गुणा करते हो तो मान 0 ही आता है, तो लिखने की आवश्यकता नहीं है, प्लस का क्या बच जाएगा √5। ये क्या है आपका आगे वाला द्विघात बहुपद। क्या लिखोगे आप द्विघात बहुपद। ठीक है, अब आगे वाला बात करते हैं, आगे वाले सवाल की चौथे की, जो आपके पास है 1,1, योग दिया 1, गुणनफल भी 1। तो यहाँ लिखोगे द्विघात बहुपद, सूत्र लिखोगे पहले उसके बाद में लिखना शुरू करोगे, सूत्र मैंने आगे एक साथ ही लिख दिया है। द्विघात बहुपद x² माइनस गुणनफल कितना है 1, गुणा में क्या है बाहर योग कितना है 1, गुणा में बाहर x है, फिर देखो आगे गुणनफल कितना है 1 प्लस का, तो x² माइनस का 1 का x से गुणा करोगे तो x ही आएगा, तो माइनस का x प्लस का 1। तो ये क्या है आपका द्विघात बहुपद। आगे देखो पांचवा मान दिया आपको 1/4 1/4, तो वही क्या निकालोगे आप द्विघात बराबर x² माइनस का 1/4 x गुणा में प्लस का गुणनफल 1/4।
अब देखो पूरी समीकरण को अगर मैं 4 से गुणा करूं तो एक्स स्क्वायर को 4 से गुणा करूंगी तो 4x स्क्वायर, माइनस को माइनस से गुणा करूंगी तो प्लस, इसको अगर मैंने x से गुणा किया, इसको मैं अगर x से गुणा करूं, देखो जैसे देखो ऐसे गुणा करना, एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस 1/4x प्लस में क्या है 1/4। इसको अगर पूरी समीकरणों को मैं 4 से गुणा करूँ, 4x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 1/4 गुणा 4 से गुणा कर दिया x प्लस 1/4 को भी 4 से गुणा, तो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ भी 4 से 4, तो आएगा 4x स्क्वायर प्लस x प्लस का 1। तो ये क्या है आपका बहुपद। तो इस प्रकार प्लस का x प्लस का आएगा 1, इसको भी 4 से गुणा किया तो मान आ गया 4x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। अब आता है छठे में है 4,1, तो वहीं द्विघात बहुपद बराबर एक्स स्क्वायर माइनस शून्यकों का योगफल दिया है आपको 4, x गुणा में आ जाएगा, प्लस में शून्यकों का योग गुणनफल दिया आपको 1। तो यहाँ देखो आपको योग तो दिया था 4 और गुणनफल 1, तो यहाँ देखो एक्स स्क्वायर माइनस का माइनस शून्यकों का योगफल दिया आपको 4, तो 4x बाहर गुणा में है, तो शून्यकों का गुणनफल आगे दिया आपको प्लस में 1। तो इस प्रकार आपका मान आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। तो यहाँ इस प्रकार से आप कर सकते हो, ठीक है, उनको एक साथ भी देख सकते हो। तो आज हमने बात की कि शून्यक कैसे निकालते हैं, और अगर आपको शून्यकों का योगफल और गुणनफल दिया जाता है तो द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना, और आगे वाले प्रश्नावली की बात करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।